जो प्रश्न मेरे सामने आए वो काफ़ी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अब मैं क्या जानूं, आप उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादिकाल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूँ। तो कली ने कहा हाँ भाई ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त हो। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो। एक प्रश्न और आता है कि आप माँ क्यों यह सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। तो यही कहूँगी कि सहृदयता में कहते हो कि माँ तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज रोज तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चल। वो हो सकता है कि नाराज़ी से भी कहते हैं क्योंकि स्त्री कोई काम करे इस तरह का, ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। इस बार बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते, ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते और बुद्ध आते, महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक माँ ही कर सकती। मैं मानती हूँ अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहाँ देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब औरतें मर्दाना पना करती हैं तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो लेकर के इस कदर उनके तौर तरीके खराब हो जाते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री माँ स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूँ। ये काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि माँ मुझे किसी तरह से तो ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी जो एक माँ है वो है कुंडलिनी और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूँ। उसको संभाल के पुचकार के संवार के जागरूक करना है और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले जरूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी हो, लेकिन उनको तो सबने छला ही, उनको किसी ने मारा नहीं और सताया। और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है
कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। उनकी कोई माँ उस वक्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा। हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। माँ की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा लो। ये सहज सरल बात एक माँ की। इतना गहन विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन। मैं देखती हूँ जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नजर उधर चली। एकाग्र होना भी कितना कठिन है, और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूँ कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुनें। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के और कुंडलिनी दर्शन के और नजर करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहाँ सेवा की बड़ी बड़ी पेटियां लगी रहती हैं वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है। वो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा। हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया, आप खाइए, और ना वहाँ थाली न कटोरी न कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं? आप कहिएगा कि यहाँ है क्या, लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते। जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते, क्योंकि ये घोर कलयुग। कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूँ, गुरु। अरे भाई नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था। कहाँ वाल्मीकि, कहाँ नारद? क्योंकि उनका राइट हार्ट जिसे हम कहते हैं चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा, इंगा, पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, कोई हालत कहनी चाहिए। नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े? क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया तो कौन से चक्र की वजह से दिया, कौन मुझ में दोष है, किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया? सवाल होना चाहिए। सवाल तो माँ से होते हैं क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है और दे रहनी चाहिए। सवाल होने चाहिए। तो मैं खुश होती हूँ कि बच्चों ने सवाल तो किया, स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये माँ के लिए बड़ी शान की चीज। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा। जहाँ दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ, गुरुजी, सब दान में वहाँ पे रुपया डालते हुए जा रहे हैं। गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है। भगवान जाने कौन से खो में छिपता है। वहाँ सवाल नहीं होते क्योंकि वो मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्र मुक्त कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को ये भी सोचना कि जिसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूँ तो पूछता है कि मुझे क्या रोग है, ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे। और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काशाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहाँ दौड़ते चले जाएंगे यहाँ से। पहली चीज जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की। आज मैं भक्ति की बात करूँ। अब ये हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं कि 4 गुरु रख सकते हैं कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रख। कलयुग में सदगुरु मिलना मुश्किल। मैं कहती हूँ आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो और आप ही गुरु बनके अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। ये माथा जो है यहाँ 11 रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहाँ कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसके बाद पता हुआ बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया हमको, माँ
कि अब मंदिर में गए थे, उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे ना हनुमान जी के वहाँ। ये भक्ति की जो गलतियां उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छूओ। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें ले करके और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको। आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ। सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं, ये कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज को मराठी में डोलस भक्ति कहते हैं, आंख खोल के भक्ति। देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड। अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो 1 डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, माँ हमें हार्ट अटैक आ गया। ये भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलत फहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, अब पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का ये हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों, उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल? वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है, ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता है चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना जरूरी है तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए? और डंके की चोट पर सबके सामने वो लोग कहते हुए भी हम तो भाई वारी वारी जावा चले उनके ऊपर रुपया उड़ाने की। हमारे यहाँ औरतें उससे भी बदतर इस मामले में है आदमियों से, इसीलिए आदमी औरतों को भी नहीं मानते। कोई गुरु बाबा जी आके बैठ गए, वो प्राइवेटली में जरूर औरतों से बात करते। प्राइवेट क्या होता है परमात्मा? क्या परमात्मा प्राइवेट है? वो शब्द प्रकाशमान, उस परमात्मा का प्राइवेटली बात करने का कौन सा सवाल उठता है, मेरे समझ नहीं आता। और हर तरह की चीजें आपने सुनी होंगी, अपने मंदिरों में होती है, जो बातें सुनी है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु तुम्हारे नाम पर कितना अधर्म मेरे देश में हुआ। और बाहर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं हाँ रहने दीजिए, आपके यहाँ मंदिरों में आजकल गांजा बिकती है? हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में बम्बई में गांजा बिकते हैं। पुलिस से कहो तो कहता नहीं भाई हमारा कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि आपके मंदिरों में जो हाल है आप जाके अंदर देखिए क्या हाल। लेकिन हम लोग इस ओर नजर नहीं करते। हम लोग सोचते नहीं कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुभकारी है। ऐसे अशुभ चीजों के तरफ जब हम अपनी नजर घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है। हमारा क्या शुभ होगा? तो सबसे पहले भक्ति में ये जानना चाहिए कि आंख खोल करके भक्ति। ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान पर बहुत कुछ, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हाथ में झांझरी लेकर के विठ्ठल 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 1 महीना पैदल भूखे ऐसे जाते हैं, मुंह में तंबाकू रख के। ये कोई भक्ति हुई? और नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाजार से बोधी खरीद के लगाते हैं और ढीली ढाली धोती पहन के वहाँ हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वो सारी धोती भी गिरती जाती। उनसे बात करी तो भी हरे रामा हरे रामा हरे रामा। क्या हो? ये भक्ति नहीं है, ये विडंबना है, ये परमात्मा की विडंबना है। इस विडंबना से आप बच के, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भक्ति के लिए अनन्य होना, अनन्यता आनी चाहिए। और ये अनन्यता आपको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती। किसी भी आदमी को आप जिस तरह से मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग इस देश में करते हैं, जो डॉक्टर वॉरेन नहीं जानते कि हमारे यहाँ तो कोई भी बाबा जी ढाबा जी आ जाए और वो हाथी वाथी ले गया तो और भी पहले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ माता जी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, कम से कम 5 डब्बे का आप मुझे घी दे दीजिए।
मैंने कहा जनाब मेरे यहाँ तो आधा डब्बा क्या पाउंड डब्बा भी नहीं घी रहता। तो अच्छा फिर कोई जेवरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने पति से पूछ लूँ। कल आपके पति क्या करते हैं? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। उठाया अपना बिस्तरा चलिए। इससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा बाबा रे बाबा, एक बार सीता जी ने अपने देवर की बात नहीं मानी और संकट आ गया। मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। ये चीज हमारी जो अंदर एक भोलापन, क्योंकि मैं बेवकूफी कहती, तो आदमी भोला होता है वो अत्यंत कुशाग्र, वो जितना जानता है उतना एक चालाक नहीं जानता। लेकिन ये बेवकूफियां जो हम लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ सबने बताया है कि उपास करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनसे पूछना पड़ता है कौन से दिन उपास नहीं कर रहे, उस दिन खाना खाने आइए। उपास करने को कौन से भगवान ने कहा ये मुझे आज तक पता, कौन से शास्त्र में लिखा कि भाई तू उपास कर। इसलिए आप उपास कर रहे हैं, उपासना ना करिए। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उपास शुरू। जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन उपास करें। श्री राम का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। अरे भाई उस दिन कोई मर गया है क्या? बुद्धिमान लोग भी औरतों के चक्कर में, स्त्री आचार में फंस के, हाँ भाई ठीक है आज हमारे घर में उपास है, चलो कहीं क्वालिटी में जाके खाए आए तो घर में उपास। इस तरह से अपने भक्ति के ओर जब हम बहुत ही जड़ता से देखते हैं और उसकी गहनता पे नहीं उतर पाते तो भक्ति भी रंग नहीं दे सकती। इस प्रकार अनेक तरह से अनेक विध भक्ति, जैसे गजलें हैं। अब गजलें का लिए भगवान के लिए, मैंने कहा ऐसी कैसे शराब में हो सकती गजलें? तो किसी शराबी की लिखी हुई दिखाई देती है कैसे? नहीं, वो शराब पी के भगवान में रखते, तो मैंने सुना नहीं कभी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उसी पे हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आँख परमात्मा को जानने की है वो खुली नहीं। इन सब चीजों से अंदर में बसे हुए जितने भी देवता हैं सब नाराज हो जाते हैं। हाँ कहने लगे पर शंकर जी भी तो पीते थे भंग, तो हम पिए तो क्या? आप क्या शंकर जी हैं? वो उन्होंने हलाहल पिया था, पीजिए हलाहल। जिन्होंने हलाहल पिया था वो दुनिया भर का विष अपने अंदर समा सकते हैं, वो तो विष समझ के पी रहे और आप क्या समझ के पी रहे हैं? इस तरह की विपर्यास जो भक्ति है वो आपको कहीं नहीं ले जा। भक्ति में जब अनन्यता आती है तो ध्यान में ही मनुष्य का आनंद उठाता है। उसका वर्णन करने योग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए शब्द ही संसार में मेरा आनंद। इसीलिए कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोल। फिर कमाल तो यह है कि सारे साधु संतों ने इन सब चीजों पर इतना लिखा है, तब भी हम वही काम करते। कबीरदास जी को ले लीजिए, नानक साहब को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए। अरे रामदास स्वामी ने तो ऐसी ऐसी, क्योंकि मराठी में गालियां नहीं है तो मन से गालियां बना बना करके ऐसी गालियां बकी है, मन से ही अपने, ऐसी उसका कोई अर्थ लगता नहीं है। ऐसे साधुओं को, ढोंगी लोगों को उन्होंने कहा महिषा मर्दिला चंदने, एक भैंस को लाया और उसको चंदन से मल दिया और लगे उसकी पूजा करने भक्त लोग। और जब भैंस ने लात मारी तो कहने लगे कि गुरुजी आपकी कृपा हो गई कि आपने हमें लात मारी। माने उस वक्त भी ये होता होगा शिवाजी के जमाने में। तो इस प्रकार हमारे भक्ति ने इस तरह का विचित्र रूप धारण कर लिया है कि लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं आता कि ये ढकोसलेबाजी है या क्या है। एक तरह से आप लोग जो करते हैं, वो मैं नहीं कहती कि ढकोसला है, मैं ये नहीं कहती, आप शायद विश्वास करके करते हो, लेकिन ये विश्वास आपने गलत चीज पे कर लिया और उस गलत चीज को आपने अपना लिया है तो आपको बिल्कुल गलत पथ पे ले जाता है। अब दूसरा यहाँ जो मैं देखती हूँ कि सरकारी दिल्ली शहर में तांत्रिकों का भी बड़ा राज्य चल पड़ा, तो भाग खड़े हुए हैं, पर कुछ है अभी यहाँ काफी। अब ये तांत्रिक लोग हमारे भारतीय लोगों में एक नई जो विशेष व्यवस्था आई हुई है उसकी पूर्ति करते हैं। हम लोग किसी को ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते, कोई गया कि उसकी टांग खींच। तांत्रिक इसके लिए बहुत अच्छे। एक कहावत है या एक कहानी है समझ लीजिए, कहीं से बिच्छुओं का बड़ा भारी एक दर्शन करना था, हर जगह से बिच्छू गए और भारतवर्ष से भी स्पेशल बिच्छू वहां पहुंचे। इस वक्त में उन्होंने देखा कि एक जो मर्तबान है उसके अंदर ढक्कन ही नहीं। तो भाई इसमें ढक्कन ही, बिच्छू आके सबको काटेंगे? पहले हो ही नहीं सकता, ये भारतवर्ष से आए हैं, एक बिच्छू ऊपर आएगा दूसरा उसको फौरन खींच ले। और इसलिए तांत्रिक हमको बहुत सुहाते हैं कि तांत्रिक यहाँ गए और तांत्रिक से कहा भाई देखो वो एक आदमी है उसको जरा ठिकाने लगा दो। आपको पता है ये तांत्रिक लोग क्या है? राक्षसी विद्या है, आसुरी विद्या है। ये बहुत ऐसी विद्या है जो सारे देश को खा जाएगी। एक तांत्रिक आपको घर में आने दीजिए, 7 जन्म तक आप सुख नहीं भोग, उनकी छाया तक अपने तक मत आने। थोड़ा सा भी काम वो कर देंगे गंदा, लेकिन ये जो गंदगी छोड़ जाएंगे ये 7 जन्म तक नहीं छूटने वाली, मैं आपसे बता रही हूँ। हमारे यहाँ एक लंदन में डॉक्टर आए,
कहा कि साहब मैंने तो करना छोड़ दिया, मेरी हालत खराब है, मैं क्या। तो मैंने कहा क्या तुम किसी तांत्रिक के पास गए थे? कहले नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था, मेरा ऐसा करने मुझे एकदम कार्पण्य आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, बीवी बच्चे सब। मैंने कहा कहाँ तुमको ये बीमारी लग गई? नहीं कहले मेरे बाबा जाते थे एक तांत्रिक के यहाँ, वो आते थे हमारे घर। मैंने कहा देखा, अरे भाई अभी तक 4 जन्म और चलेगा ही। परमात्मा के नाम पे तंत्र करना परमात्मा का सरासर अपमान, और इस चीज में आप लोग मेहरबानी से कभी भी पाँव मत डालिए। भक्ति होती है जो कि आत्म साक्षात्कारी होती है। काराम ने कहा है कि मैं तो वैसे अणु रेणु से भी छोटा हूँ, लेकिन आकाश कितना बड़ा। सो कैसे? जब ये अणु रेणु आकाशी में मिल गया, मैं कहाँ रह गया? अनन्य की भक्ति पढ़िए। यहाँ के गीत गाने वाले लोगों के पास रुलाने के और कुछ नहीं, मिलन के गीत पढ़िए। तो मिलन के गीत गाते हैं कि आपको बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार चीज क्या होती है। 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। इतनी अधिकार की वाणी है, अथॉरिटी कितनी है इसके अंदर। जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो अथॉरिटी से बोलता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसका अपना अधिकार होता है सब। वो नहीं कि हाँ भाई कोई वो वोट लेने थोड़ी आता है आपसे, हाँ भाई तुम जो भी करो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी भले हैं, बुरा है सो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। ये अधिकार की वाणी जहाँ आपको दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी खड़ा हुआ है। ईसा मसीह को देख लीजिए कि जिनका सिवाय पवित्रता के सिवाय और उनके अंग में कुछ नहीं था, साक्षात ओंकार से। उनका एक वेश्या से क्या संबंध? लेकिन जब एक वेश्या को लोगों ने पत्थर से मारना शुरू कर दिया तो सामने आके खड़े हो गए, कह ले अच्छा तुम में से जिसने पाप नहीं किया मुझे पत्थर मारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो अधिकार वाणी से जो आप परमात्मा के गीत सुनाते हैं उनको मानिए। ये आपकी भक्ति कृष्ण ने कही है कि भक्ति मार्ग से भी और कर्म मार्ग से भी मनुष्य परमात्मा के पास आ सकता है। तो इस वजह से कि दोनों से जब वो ये समझ ले कि इससे परे कोई चीज है, तभी वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पंडित हो जाए। आपको आज ही एक केस बताऊं। एक देवी जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि माँ देखो मेरी माता जी ने एक महाशय जी को, वो गुरुद्वारे जाते हैं, वो देखा और उसकी परीक्षा ली, तो वो ग्रंथ साहब वगैरह खूब अच्छे से जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते रहते हैं, ये वो करते हैं। उसका कि ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी लड़की शादी करता हूँ, मेरी शादी करा दी। कि पहली एक बीवी है, बच्चे हैं, रोज लड़कियां लेके आता है, किसी की मोटर बना के लाता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है, मेरे माँ से भी पैसा ले लिया और सारा उसको रट गया है, अखंड पाठ वगैरह करता होगा, वो बड़ा अच्छा आदमी उनको लगा। ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान आपके नसों में महसूस होना चाहिए, इसे आपको जानना चाहिए। ये शक्ति सारे ऋतु बदलती है, तो सारे जीवंत कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे चारों ओर है। भक्ति और कर्म का मेल होता है, ऐसा कहा गया है, भी ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप भक्ति को कर्म में इस्तेमाल करें, अपने ऐसा नहीं जो भक्ति वाले कर्म वाले वो कर्म वाले। आज आपने भक्ति करी, राम की भक्ति करी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए जब हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं उसके साथ हमारे कर्म कैसे हैं? क्या हम श्री राम जैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हम हैं क्या? हम वाचा से, मन से, बुद्धि से, कर्म से हम क्या श्री रामचंद्र जी जैसे हैं? नहीं है हम, तो हमारा मेल नहीं बैठा। सहयोग में नाड़ियां जो बताई गई, ईड़ा और पिंगला, इनका मेल जब सर में होता है, इनसे तीसे या जिसे कहते हैं सुसंस्कारों से, कुसंस्कारों से जो कार्य हम करते हैं उससे हमारे अंदर तो संस्था तैयार होती, उसे आप मन कहते। और कार्य में जो हम अपने को व्यस्त करते हैं उससे जो संस्था तैयार होती है से आप अहंकार कहें। अहंकार और प्रति अहंकार दोनों ही हमारे सर में जाकर जब मिल जाते हैं, तब इस तालु भाग में देखिए कि तालु भाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। वहाँ हड्डी जो है 12 साल के उम्र के बाद एकदम मजबूत हो जाए, वो जो नरम हड्डी होती है वो मजबूत हो जाए। यहाँ अब हमने देख लिया कि किसी के अंदर भक्ति ज्यादा है तो और ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति अगर यहाँ तक आ जाए और अगर अहंकार यहाँ तक आ जाए तो ऐसे आदमी को जागृति देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य उसकी भक्ति करता है, उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। एक साहब हमें मिले, उन्होंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे उसका क्या हुआ? वहां तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियां क्यों कर ली? श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज छाती नहीं।
तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं। साहब बात अच्छी करी उन्होंने, 5 बीवियां कर। प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं, जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते, नहीं वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण। ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी के लिए कहती मैं, साक्षात कोई स्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई और उस पर उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए, वहाँ उनकी मूर्तियां खड़ी की है। के आगे हमारे यहाँ कहते हैं दिंडी करना। दिंडी करना माने राम 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 चले। लोग आते हैं अपनी वो पी उतार के, गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 राम, हाथ में ले जाएंगे। मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप दिंडी कर सकते। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी दिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे और उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप दिंडी करिए। इससे क्या मतलब है? हम लोग तो दिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं। वे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं। इससे सजग हो जाना चाहिए, सतर्क होकर के हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहाँ दोष आ रहा है। सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए, उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे क्योंकि मर गए ना। कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते हैं, क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं। एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया, काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? वजह ये शिवो हम ऐसी वल्गना आपने क्यों करी? आप शिव हो गए, आपने आत्म साक्षात्कार पाया, मैं आत्मा हूँ ऐसे चिल्लाने से शिव भी आपसे नाराज हो। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप इससे बचा दो। इसकी आप उपासना करते हैं, वही चक्र आपका पकड़ जाता है। आश्चर्य की बात है। और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं? माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई तभी पहचान, चक्रों से पहचान रही हूँ, इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना, सुबह से शाम तक भजन करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाला, भज 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 करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहाँ आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है। तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है कहाँ बसे। तो आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हैं उनको ज्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता? आपने कोई न कोई गलत काम कर दिया। सहज योग जो है एकदम विशुद्ध और साफ खुला। सहज योग की भक्ति में हर चीज आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है? क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है। भक्ति के स्वरूप को बदलने का अब तरीका ऐसा आ गया है, तो कहते परमात्मा ही नहीं। नाइजीरिया में लोगों ने, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों को देखकर सोचा कि इस तरह के आत्मा को मानने से तो अच्छा है कि छोड़ दिया जाए, कम्युनिज्म ले लिया जाए। उनमें से एक लड़का अब विद्वान भक्ति से कहीं हमारे यहाँ चला आया सहयोग में, और उसने जाके बताया नहीं भगवान है, लेकिन इनके तरीके ठीक नहीं। लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं, फेनेटिक्स हो ही नहीं सकते। और जो आत्म साक्षात्कारी हैं वो कभी भी आपको अलग अलग होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। जैसे हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हुआ कि उसमें गलती थी इन लोगों की, लेकिन जो झगड़ा शुरू किया वो ऐसे कि बाजा बजाते हुए मस्जिद के सामने से जा रहे। कहा मस्जिद में ध्यान होता है, भी हो तुम उसका मान रख लो, यहाँ परमात्मा की बात होती है। क्या आपको पता है कि जब मोहम्मद साहब ने अल्लाह को अकबर कहा था तो अकबर माने विराट माने श्री कृष्ण की बात की थी? आपको पता है कि जब जीसस ने अपने बाप की बात की थी तो ये 2 उंगलियां जो कि विष्णु और कृष्ण की है उनकी बात की थी? आपको पता है कि मोहम्मद साहब साक्षात दत्तात्रेय का अवतरण है, जो महामेधा करके संसार में आए थे?
लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहो तो वो तो छुरी लेके लग जाएगा और किसी सिख को कहो तो बंदूक लेके लग जाएगा। नानक साहब और मोहम्मद साहब एक ही चीज थी, ये तो बात इतने ही सिख लोग जानते हैं, पर क्या उसे मानने को तैयार है? दो कैसे हो सकते हैं? ना ही नहीं, लेकिन मोसेस, जूस में और मुसलमानों में इतना झगड़ा पड़ा हुआ आप जानते हैं। ये भी वही चीज थे दत्तात्रेय जिन्होंने हमारे गले में हाथ डाला है, ये जू जाति थे डॉक्टर साहब। ईसा मसीह को वैसा ही मानते हैं जैसे मोसेस को या इब्राहिम को मानते हैं, जैसे डेविड को मानते हैं, कहीं उनसे भी ज्यादा आज्ञा पे उनका स्थान, क्योंकि आपने लोगों का देखा नहीं, उनके रिश्तेदारी आपने जानी नहीं, इसलिए आप फैनेटिक बन के ये इससे लड़ रहा उससे लड़ रहा। अरे ये तो सब पक्के रिश्तेदार हैं। उनकी रिश्तेदारी ऐसी है जैसे चांद और चांदनी की रिश्तेदारी होती है, या सूरज की रोशनी और सूरज की, जैसे शब्द और अर्थ की रिश्तेदारी होती है, ऐसी नजदीक इनकी रिश्तेदारी है। खबरदार जो इनको अलग करके आपने बात की है, फल आपको भोगने पड़े। तो इन लोगों ने कार्य करे हैं, उसको भी लोग संशय देखते हैं। मोहम्मद साहब के जमाने में इतना युद्ध, इतने गधे लोग थे वो, आपको क्या बताएं। मोहम्मद साहब को तक उन्होंने जहर पिलाया। उस वक्त उन्होंने सोचा कि औरतें इतनी ज्यादा है और आदमी इतने कम। विवाह संस्था को विशेष रूप देने के लिए वाहिद ही औरत होनी चाहिए और उससे शादी कर ले। आज पुरुषों की संख्या अगर बहुत बढ़ जाए, यहाँ दक्षिण में हुआ है ऐसे, एक स्त्री का विवाह 4 आदमियों से कर देते थे कि विवाह की संस्था बनी रहे, क्योंकि विवाह एक सामूहिक फंक्शन है। तो जमाना बीत गया, अब उसके कर रहे हैं। शरीयत की बात कर रहे हैं, को शायद पता नहीं होगा कि मोसेस ने बनाया था उस वक्त कि जूस ने अधम से अधम, जिसको डिकेडेंस कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया। उन्होंने बनाया था। अगर बाइबल में आप इर्मिया नाम का चैप्टर पढ़े, उसमें साफ लिखी है शरीयत क्या चीज। तो मोसेस ने बनाई थी जूस के लिए, उसको चला कौन रहे तो मुसलमान, क्योंकि 5 इंजिल की किताबें जो है वो इन्होंने लगा रखी। 5 इंजिल ईसाई इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल जूस इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल मुसलमान भी इस्तेमाल। लेकिन जिसके लिए बनाया था वो थे जूस, तब तो मुसलमानों का पता भी नहीं था। और अब उस शरीयत को कौन मान रहे हैं तो मुसलमान। ऐसे ही हमारे हिंदुओं के तरीके अजीबोगरीब। तो मैंने कहा कि अब हिंदू शब्द ही निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि तो अलेक्जेंडर ने अपने को हिंदू कहा, तो भारतीय है। अलेक्जेंडर जब सिंधु नदी पे आया, लोगों को कुछ शब्द बोलने नहीं आते, हिंदू को उसने सिंधु कह दिया, हिंदू को उसने हिंदू कह दिया, और लोग हिंदू के रहने वाले लोग सब हिंदू हो गए। इस तरह से हम लोग हिंदू हो गए। इसमें आस्तिक है, नास्तिक है, आर्य समाजी है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, सब हिंदू हैं। लोग भारतीय हैं प्रथम। ये हमारी अनादि संस्कृति चली आ रही है। अलेक्जेंडर तो अभी अभी आए थे थोड़े दिन पहले, ईसा से पूर्व। हमारे लिए भारतीय शब्द तो पुराना हो गया, ये हिंदू शब्द पक्का बन गया, और इसकी गला काटते उसका गला काटते। इतनी महान हमारी परंपराएं हैं, इसके दम पर संसार इसने नहीं इसकी महत्ती गाई। आप कुरान को पढ़ के देखें, उन्हें तक रूहानी जिंदगी कुंडली को असस कहा हुआ है। नानक साहब तो साक्षात उसी पर खड़े हुए हैं, तो उसी संस्कृति पर खड़े हुए हैं, उनमें कोई झगड़े नहीं। हम लोग इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो तो सब एक बैठे हुए हैं वहाँ। यहाँ इंसान ने उनके नाम पर, आप वैसे मारिए काटिए, वो तो आदत है हम लोगों की, कम से कम परमात्मा के नाम पे मत। गलत फहमी हमारे अंदर तो भी जान लीजिए, एक ही जिंदगी ये है बहुत जरूरी, और ये समय जरूरी है। इस वक्त जान लीजिए, इस वक्त अगर पार नहीं हुए, सामने क्या कहा, नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। इससे ज्यादा क्या कोई कह सकता था? मैं कह रही हूँ वही तो वो कह गए। बात थी उस वक्त आत्म साक्षात्कार का कार्य नहीं हो पाया। इन सब वो तो हमारे ही अपने हैं, उनका नाम लेते ही चैतन्य की लहरियां बहने लगती। ऐसे श्री गुरु नानक के नाम कोई भी आदमी चाहे पार हो सकता। ऐसे श्री राम, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ईसा मसीह, ऐसे मोहम्मद साहब, ऐसे महावीर, ऐसे बुद्ध, इतने बड़े बड़े अवतरण इस देश में हुए, और हम लोग अभी भी तो इस हालत में। ऊपर यही कहा जाता है कि योग साधन नहीं किया, बता गए सो नहीं, तो कह गए वो किसी ने किया नहीं, बेकार की चीजें। से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग मंदिर बना बना करके, ये गंदे वाले ऐसे गंदे मंदिर बनाते, उसमें गंदी गंदी मूर्तियां बनाते, ये क्यों बना रहे? इसलिए ऐसे कि महावीर साहब तो कह गए कि आप ध्यान करो, पर बात यह है कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आती है, इसलिए मंदिर बना रहे। आओ अब पार हो जाओ, हो जाते, पार होना चाहिए, साक्षात्कार को प्राप्त होना चाहिए। हिसाब ये है कि बहुत गलत रास्तों पर
परमात्मा को खोजने वाले भटक गए। एक माँ का हृदय जो है दारुण दुख से कभी कभी रोता है, तो सब मेरे ही बेटे कहाँ चले गए। वो अपने को मुसलमान कहें, सिख कहें, हिंदू कहें, ईसाई कहें, कोई भी कहें, जानती हूँ ये सब परमात्मा को खोजने वाले। कार में जब आप चले जाते हैं तो आप ये भी नहीं देख पाते कि आपके नजदीक कौन बैठा है, इसके ऊपर कोई कुत्ता तो उसके ऊपर कोई कुत्ता। काश में आप देख लेते हैं कि सब वहीं बैठे हैं, सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सब वही परमात्मा की बात कर रहे हैं। भक्ति जिसे है कभी भी किसी भी तरह की तीव्रता नहीं ला सकती। तो प्रेम का रस है, जिस आदमी में प्रेम बहता है वो प्रेम से ही सबको बांधते जाता है, प्रेम के ही अवगुंठन में वो लपटते जाता है। उनका जो आह्लाद है उसमें वो झूमते रहता है, क्यों बेटे ने अपनी जिंदगी ऐसी बर्बाद बनाई। तो अपने ही घरोंदों में बैठ करके अपने ही जेल बना रहे हो, उसमें कुम्हलाए जाओगे, उसमें खत्म हो जाओगे। तुमसे खास खास शब्दों में प्रेम आग्रह के साथ कहती हूँ, आत्म साक्षात्कार को पाओ। उसके बाद उसके प्रकाश में अपने गौरव को देखो और उनके गौरवों को देखो जो तुम्हारे लिए ये सब बना गए। सुंदर सा मंडल जो तुम्हारे लिए बना दिया है, तो देखने के लिए सिर्फ तुमको थोड़ा सा चलना होगा और ये मानना पड़ेगा कि सब व्यर्थ है। दास जी ने जैसे कहा था, सब सुरसागर लिखने के बाद कहते हैं, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। प्रकार पेश हो करके बच्चों जैसे होकर के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। भक्ति का फल है, कर्म का फल है, जो कि आप ज्ञानमय हो जाते।